तो नमस्कार दोस्तों, फिर दोबारा स्वागत करते हैं आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त और रोज सौरभ जैन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर दोबारा तीसरा मॉक टेस्ट, जिससे कि आपकी आसानी से हम जो है प्रॉब्लम का निवारण कर सकें। आने वाले एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आसानी से चीज़ों को समझ सकें, आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से क्या किया जा सकता है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, साथ साथ ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले बिना वक्त गवाए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। सबसे पहला, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? देखिए, यू उत्तर प्रदेश पीएससी में भी 2005 में भी पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन जो भी मेन जो है ना, बहुत छांट के बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन वो लेके आए हैं हम आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं किससे लिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, सभी को आंसर पता होगा। इसमें से मैं बता दूं आपको, अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है ना, हिस्ट्री से संबंधित आज क्वेश्चन है सारे के सारे ज़्यादातर। तो यहाँ पर देखिए, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द जितने भी हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से है वो बताने की कष्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए, मुंडक उपनिषद है ना, ध्यान है ना, मुंडक उपनिषद से है ना। तो यहाँ के मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते का उल्लेख लिया गया है ना। ये उपनिषद में यज्ञ की टूटी नव से की गई है ना। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में। यहाँ पर देखेंगे कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी व वेदयत्री कहलाते हैं। ये देखिए, 2 बार एग्जाम में पिछली बार पूछा गया है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 2 बार ये क्वेश्चन हाल ही के एग्जामों में पूछा गया है। सारे मतलब 99% लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखिए वो अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ये वाला मार्क कराते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, हमें ये वाला मार्क नहीं करना है। देखिए, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर 3 वेदों में त्रयी और वेदयत्री के कहलाते हैं, कौन से पूछेगा तो हमेशा ये वाला, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पर बता ही दिया है मैंने, तो व्याख्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा होना चाहिए। वैदिक काल में लिखे गए सही क्रम, देखिए, वेद होते हैं पहले, ठीक है ना, फिर ब्राह्मण होते हैं ना, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद है ना। तो उस हिसाब से ये कर लेंगे हम, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। और ये देखिए, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं हम, ठीक है ना। पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? अब बताइए। यहाँ पर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि किसको माना जाता है। यहाँ पर देखिए, 1500 ईस्वी से पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक है ना। आगे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों चीज़ें, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो अगर उत्तर वैदिक काल पूछेगा तो 1000 से 600 ईस्वी तक है ना। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए, स्वातंत्र त्रयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? ये तो आपको जाहिर सी बात है पता ही होगा, किस किस उसमें हुई थी। आप बता सकते हैं यहाँ पर गुजरात में, जाहिर सी बात है। देखिए ना, हड़प्पा युगीन अगर की बात करेंगे तो गुजरात में हुई थी। और अगर देखिए, रानी रानी खड़ी करके एक साइट है ना, लार्जेस्ट साइट है ना, तो वो राजस्थान से है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वदा जितने भी वो है ना, गुजरात में खोजे गए हैं ना सर्वाधिक स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया, चोंच में मछली दबाए चिड़िया और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की। अब देखिए, ये पंचतंत्र की जो कहानी है ना, ऐसी ही नहीं है, इनसे ही संबंधित है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है कल्पनात्मक रूप से पूरी तरह नहीं है, इधर उधर से एक चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन के थ्रू ली गई है ना। तो आज मैं बात कर लेंगे किसके बारे में, लोथल के, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। लोथल से प्राप्त एक भानपट चालक लोमड़ी की कथा हुई है। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, हड़प्पा स्थलों में किस धातु में प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा स्थल की बात करें तो ये किस में हुई है? देखिए, पीएससी में ये भी आया है प्री में, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये क्या है, लोहा प्राप्त हुआ है ना। क्या, हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? नहीं हुई है पूछ रहा है, इसलिए लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए, चांदी उसमें प्राप्त हुई थी, ठीक है, तांबा हुई था, ठीक है, थोड़ा सा स्वर्ण मिला ही था, स्वर्ण के मिले थे, है ना। सबसे ज़्यादा क्या मिला था? चांदी मिली थी ना उसमें। और यहाँ पर देख लिया, हड़प्पा इसमें कांस्य युग में यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुओं से मिलती है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। इसमें क्या है, लोहे से परिचित नहीं थे। और 1000 ये तो मैंने बता ही दिया, उत्तर वैदिक काल है ना पहले ही आपको।
यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। देखिए कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का प्रमुख खाद्यान्न नहीं था। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जौ थी, दालें आई थी, उसमें गेहूं भी आई थी, पर चावल जो था ना वो नहीं था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 69वें का, 69वें का चावल है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करना है। बनावली में अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ था। लोथल में आटा पीसने की पत्थर की चक्की 2 पार्ट में मिले थे। घरों में जो आटा चीखने पीसने की चक्की होती है ना, माता बहनाएं जो लेके बैठ जाती हैं, वो वही है। सिंधु सभ्यता से मिट्टी बर्तनों और मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें खजूर, नींबू, केला आदि प्रमुख है ना। हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो जो है गुजरात लगा देंगे इसको बिना सोचे समझे, ठीक है। यहाँ से जहाज पर ये भी बात कर चुके हैं हम। इसमें कौन सा लगा देंगे? इसमें लोथल लगा देंगे दोबारा। इसमें बात करेंगे हम हड़प्पा लेंगे, ठीक है ना। युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है। युगल यानी कि युगल का मतलब क्या होता है? जोड़ा ना। तो शवाधान यानी कि उसका साक्ष्य मिला है किसमें? हड़प्पा कालीन में पूछ रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे? देखिए यहाँ पर 2016 में आया हुआ है, ठीक है, मेंस में वो भी। तो कौन सा है ये? कौन सा लगा देंगे? इसमें भी लोथल है ना, ध्यान रखिएगा। लोथल से संबंधित जो है धोलावीरा और लोथल से संबंधित क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, इसलिए लोथल और इस तो हिस्ट्री में तो पढ़ के जाइएगा। हड़प्पा सभ्यता है ना। यहाँ पर देखिए ये भी इससे संबंधित है। खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का, ठीक है, तो दयाराम साहनी जी और अकलदास बनर्जी है ना, ये दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान था इंडिया में, इंडिया के ये दोनों। और यहाँ पर देखिए चांदी की उपलब्धता में प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं भारत में, कौन से में मिलते हैं? यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं। एक अंदाजा जो है आपको हड़प्पा संस्कृति से ही है ना, हम हड़प्पा की बात कर रहे। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम किस बारे में? यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इसके, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा भारत में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित नहीं है? यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा स्थान नहीं है? लोथल है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ है भारत में स्थित? कहाँ पर है ये? देखिए यहाँ पर शहरों ना। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के गुजरात राज्य के बाल में स्थित है। और यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है भारत में स्थित है कौन सा राज्य जो है ना, कौन से राज्य में, भारत के कौन से उसमें स्थित है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। और अगर नहीं, जो स्थित नहीं है वो पूछा होता तो कौन सा लगा देते? बताइए इसमें से जल्दी आप कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान में कौन सी है इसमें से? कौन सी? हड़प्पा या मोहनजोदड़ो है? बताइए जल्दी फटाफट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन समाज किन भागों में वर्गीकृत था। तो यहाँ पर सिंपल सा है, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक है ना, 4 तरीके के ये थे। और इसमें कुछ ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। ये देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। 8 बार तकरीबन जो है हर एक एग्जाम में पूछा गया है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बीपीएससी तक में भी आया है, ये यूपीपीएससी में आया है, ठीक है। वो बहुत अच्छे अच्छे जो एग्जाम है ना उसमें देखने के लिए मिलता है। इसका क्या है कि देखिए पत्तन नगर बंदर का कौन सा था? 13वां पूछ रहा है ये, पत्तन नगर बंदर का कौन सा था? तो ये लोथल का ही था। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोथल से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन बार बार पूछने के लिए मिलते जाते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पॉज करके व्याख्या पढ़ लीजिएगा। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो जाहिर सी बात है, मैं दयाराम सानी जी थे या आर.डी. बनर्जी थे? जल्दी बताइए फटाफट इन दोनों में से। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दयाराम सानी जी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ना। दयाराम सानी जी जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं व्याख्या इसकी, पॉज करके इसको। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता कौन सा वाला है? हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो कौन सा वाला है इसमें? जल्दी बता दीजिए फटाफट। 2500 से 1750 था ना, फिर 1750 से 250 1500, जो कि 250 साल का कभी साक्ष्य मिला ही नहीं, ठीक है। फिर 1500 से लेके कहाँ तक बताइएगा? 620 600 तक ना, कि कहाँ तक था? जल्दी बताइए फटाफट। यहाँ पर देखिए आप चाहें तो जो है राय बहादुर साहनी जी ने जो है दयाराम साहनी जी ने की थी, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम किसमें? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। आर्य की बात करेंगे ना, आर्य होते हैं ना, पहले बोलते थे ना, महाभारत देखा होगा आपने। तो इसमें क्या था? आर्य आर्य बोलते थे। तो आर्य किस लिए बोलते थे? वो पति को बोला जाता था आर्य, लेकिन किस लिए बोलते थे ये ध्यान है ना। तो श्रेष्ठ जो होता था ना, उस व्यक्ति को या कुलीन होता था उसको आर्य बोलते थे, है ना।
यहाँ पर देखिए इस पे बताया गया है कि अर धातु से बना है जिसका अर्थ है संस्कार। ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा जो है लॉजिकल रूप से पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, आपका जो है दिमाग लॉजिक भी लग जाता है कभी कभी। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की, और यहाँ पर बताइएगा आप। देखिए यहाँ पर जो है किस किस से जोड़ा जा सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन को जो है किस किस से जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर किस तरह से जोड़ा जा सकता है, यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पे राखी गढ़ी की बात कर रहा था ना मैं, ऊपर सबसे बड़ी जो है साइट, ठीक है, लार्जेस्ट साइट है ना, अभी तक खोजी गई है जो। और तो मैं बता दूं आपको, देखिए 72वें का इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि ये जो है ना मांडा, तो मांडा किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से है, ठीक है। और ये जो है दयामाबाद, तो ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, महाराष्ट्र से अपना, ठीक है। और यहाँ पर सी की बात कर लेते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा तो जाहिर सी बात है हर किसी को पता होगा, राजस्थान से, ठीक है। और राखी गढ़ी की बात कर लेते हैं, और राखी गढ़ी कहाँ पर है, राखी गढ़ी अपना है किसमें, इसमें कौन सा बचा है अब, हरियाणा, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ठीक है, इसमें राखी गढ़ी हरियाणा से है, कालीबंगा जो है गंगानगर राजस्थान से है, दयाराम वाला ये कौन सा है, महाराष्ट्र है ना। और आगे जो है मांडा चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी कहाँ पर है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जब लुप्त हो गए, ठीक है ना, तो कौन सा है इसमें, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, दोनों सही है ना। किंतु आर ए का एक कोई स्पष्टीकरण नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल देखने मिलते हैं बहुत अच्छे उसमें। तो ठीक है आज दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। भारत के संविधान के बृहद होने के कारण, ठीक है, बृहद होने का सबसे बड़ा सबसे पहला ऑप्शन है अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर इसमें लास्ट ऑप्शन जो है इसमें क्या है, संघ और राज्य दोनों संविधानों का सरकारों का संविधान है। तो देखिए संघीय यूनियन नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, और अपने अपने राज्य में, जैसे राजस्थान की बात करूं तो अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। यूपीपीएससी 1997 में आया है। आगे बात कर लेता हूं मैं, क्या आगे बात कर लेता हूं, भारतीय संविधान बृहद होने का कारण यह है कि संघ और राज्य दोनों का है। और इसमें क्या है, देखिए यूनियन वो होती है ना, यूनियन की लिस्ट अलग होती है, और उसकी पढ़ाई है हमने आगे पढ़ाएंगे है ना पॉलिटी में, ध्यान रख, अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा उसमें पॉलिटी में जाकर, बहुत थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ाई है, बहुत एक 10 मिनट की वीडियो में समझ आ जाएगा आपको किस लेवल की अच्छी तैयारी कराई है स्मार्ट स्टडी के थ्रू। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, अभिभावक कौन होता है, ना तो भैया राष्ट्रपति होते हैं, ना प्रधानमंत्री होते हैं, ना निर्वाचन आयोग होता है, तो कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, इसीलिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत जो है अपना गया है, ना कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता। ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है अपनाया गया है, ना कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। अतः संसद असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं करती, संसद अपनी शक्ति संविधान